मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया? क्या किया? और अपनी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां अनेक राज्यों में हर घर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी घर घर नल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। और अभी आपके सब नेता बता रहे थे भाषण में कि मोदी जी, गढ़वा को पानी मिल जाए ना, गढ़वा को पलायन रुक जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, उस गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था। पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती थी, वो हाल था। जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुख्यमंत्री का, मैंने पानी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं पानी पहुंचा के रहूंगा, और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। वर्षा की एक एक बूंद पानी रोकने का अभियान चलाया। मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया।
और जिस कच्छ और सौराष्ट्र से पलायन होता था, आज पानी तार बन गया और लोग वापिस आने लग गए। भाइयों बहनों, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानीदार बन जाएगा। और एक बार पानी पहुंचा तो पलायन तो रुकेगा, जो पलायन हो गए ना, वो भी वापस आ जाएंगे दोस्तों। जन भागीदारी से वर्षा की एक एक बूंद बचाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आज एक क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बालू बोलते ही आपको सब दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा
दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे। एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? साथियों, झारखंड का तेज विकास तभी संभव है जब यहां ऐसी सरकार हो जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करे। ये लोग खुद काम करते नहीं और दूसरों को भी काम करने नहीं देते। दशकों तक इनके कुशासन का नतीजा झारखंड ने भुगता है। गढ़वा हो, पलामू हो, राज्य के ऐसे अनेक जिले हैं जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित कर रखा था। हमने यहां के विकास को प्राथमिकता दी। देश के जो अच्छे और युवा अफसर हैं उनको यहां तैनात किया। ऐसे जो हमारे आकांक्षी जिले हैं वहां अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रोड, रेल, इंटरनेट ऐसी हर सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये लोग कैसे योजनाओं में भी रोड़े अटकाते हैं, इसका उदाहरण उत्तर कोयल जलाशय मंडल डैम है। कई दशक पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये समय पर बन जाता तो लाखों किसानों को इसका लाभ मिलता, पानी के लिए तरसना न पड़ता। हमने इस परियोजना को गति देने का फैसला किया। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन यहां रोड़े अटकाने वाली जेएमएम सरकार बन गई। यहां जो डूब क्षेत्र के प्रभावित है उनके लिए पिछले साल ही हमने राज्य सरकार को स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावितों को ये पैसा भी नहीं दिया, लूटने में लगे रहे। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां अगर भाजपा सरकार रहती तो सोन कनहर पाइपलाइन सिंचाई परियोजना कब की पूरी हो चुकी होती। इसी तरह यहां जो चियांकी एयरपोर्ट है, इसको हम सस्ती हवाई यात्रा वाली योजना उड़ान में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन यहां की सरकार इसमें भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। हमने पलामू और गढ़वा के लिए सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। जेएमएम की सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रही है। यहां के नौजवानों को नौकरियां मिले, झारखंड का विकास हो, ये इन लोगों को मंजूर नहीं है। साथियों, भाजपा एनडीए विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हैं। हम उन क्षेत्रों, उन वर्गों के विकास पर विशेष बल दे रहे हैं जो अतीत में पिछड़ गए थे। हम आदिवासी क्षेत्रों का विकास भी कर रहे हैं और आदिवासी विरासत को भी पूरी शान से आगे बढ़ा रहे हैं। ये भाजपा ही है जो पूरे देश में आदिवासी परंपरा, कला, संस्कृति के लिए समर्पित 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। रांची में जो भव्य संग्रहालय बना है
उसके उद्घाटन का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन बाद ही धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस है। ये भाजपा एनडीए सरकार ही है जिसने धरती आबा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। इस वर्ष का आयोजन तो और भी विशेष है। इस 15 नवंबर से अगले 2 वर्ष तक धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के समारोह देश भर में मनाए जाएंगे। पूरा देश जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव मनाएगा। पूरा देश इसमें शामिल होगा। पूरी दुनिया भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज के योगदान को जानने समझने लगेगी। साथियों, झारखंड का तेज विकास भाजपा की गारंटी है, एनडीए की गारंटी है। इसलिए मैं गढ़वा से पूरे झारखंड के भाई बहनों से आग्रह करूंगा, भाजपा के आजसू के जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवार जहां जहां है उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। हमें मिलकर झारखंड को विकास के उस सफर पर ले जाना है जो पूर्वी भारत के विकास को तेजी दे सके। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा एक काम करेंगे, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके बताएं, मेरा एक काम करेंगे। जरा जोर से बताएं, करेंगे। घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। एक काम करना, हर परिवार में जाके कहना कि अपने मोदी जी गढ़वा आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। मेरा जोहार पहुंचा देंगे, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। एक नौजवान बहुत बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। हमारे सिक्योरिटी वालों से कहूंगा कि जरा वो चित्र उनसे लीजिए। जरा पीछे अपना पता लिख देना भैया, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। इसके पीछे अपना एड्रेस लिख देना। जरा ले लीजिए फोटोग्राफर, वो चित्र उनसे ले लीजिए। हाँ, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के गढ़वा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जनसभा। बहुत ही कम वक्त बचा है अब झारखंड विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हो गई है राजनीतिक दलों की। और आज झारखंड के गढ़वा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। हम आदिवासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जेएमएम सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है। जेएमएम पर जमकर निशाने साधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का विकास इन लोगों को मंजूर नहीं है, यानी जेएमएम सरकार पर निशाने साधे उन्होंने कहा कि इन लोगों को झारखंड का विकास मंजूर नहीं है, आदिवासी विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री की जनसभा, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी, और झारखंड के गढ़वा में आज जमकर बरसे हेमंत सोरेन सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और साथ ही साथ एक बार फिर से जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे झारखंड के गढ़वा और ज्यादा सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। यहां पर गढ़वा प्रखंड के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में
प्रधानमंत्री की ये जनसभा, जिसमें प्रधानमंत्री हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी, यह दावा करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, हम सभी को मिलकर यहां बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। डबल इंजन की सरकार पर खासा जोर देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम ने कहा, माताओं बहनों बेटियों के कल्याण के लिए झारखंड बीजेपी के संकल्प पत्र में अनेक संकल्प लिए गए हैं। बता दें आपको कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको नाम दिया गया था संकल्प पत्र, जिसमें तमाम चीजें शामिल की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र से पहले ही दिन भारी हंगामा